हेलो फ्रेंड, स्टडी विद पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज पढ़ने जा रहे हैं अपन 7वां अध्याय पर्यावरण का। पर्यावरण का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। क्या है? बिन बोलो बात। जैसे कि बोलना नहीं है, मुंह से इशारों से बातें करनी है। ठीक है, तो क्या है? चुप तुम रहो, चुप हम रहें। तो आज पढ़ते हैं, क्या बातें करते हैं। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ गुटों में बढ़ जाओ। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुट को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरी तक पहुंचानी है। तुम्हें अपनी शरीर के अलग अलग अंगों में से किसी अपनी बात करनी है, जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव से, इशारों के साथ, हाथों के इशारे से। तो क्या हुआ? क्या कह रही है टीचर? आप लोगों को सबको बातें है ना इशारे से करनी है। आंखों से कर सकते हो, हाथ से कर सकते हो, चेहरे के हाव भाव से कर सकते हो, पर बोलना नहीं है। ठीक है, मुंह से नहीं बोलना है। जब सब नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मूक नाटक करे। सभी देखने वालों को यहाँ बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। कैसे लगा यहाँ खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? अगले पृष्ठ में दिए गए चित्र में बच्चे इशारों से बातें कर रहे हैं। तो क्या है? क्या तुम्हें कैसा लगा यहाँ खेल? यहाँ खेल बहुत अच्छा लगा। यहाँ खेल बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने कभी नहीं की थी बात इशारों से। क्या बिन बोले नाटक करने में मुश्किल आई? हाँ, पर हाँ आई। पहली बार किया ना, इसीलिए पहली बार किया। ठीक है, अगले पृष्ठ पे दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बातें कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? हाँ। अ, हाँ, हमने देखा है। हाँ, देखा है। लोगों को इशारे से बात करने की जरूरत कब पड़ती है? मूक बधिर लोग बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते।
इशारों से बात करते हैं, इशारों से बात करते हैं और कलाकार स्टेज कलाकार भी जैसे कि ये दोनों इशारों से, ये कुछ हाथों की कुछ स्टेज बता रही है, ये भी कुछ बता रही है। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं दोनों। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोगों को दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। क्या करते हैं, जैसे अपन लोग तो बोल सकते हैं पर कुछ लोग बोल भी नहीं सकते, तो वो लोग अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हमसे भी कुछ गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखती है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास है। स्कूल इसीलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। सही है ना, कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो इसीलिए स्कूल को सभी बच्चों को भेजा जाता है। उनके बच्चे कैसे हैं स्कूल जाकर ही पता चलता है। आओ बच्चों, आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़े जो सुन नहीं सकती। वहाँ बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। सुन नहीं पाती फिर भी वो कितना कुछ कर पाती है। क्या है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। तो एक ये है कि मेरी बहन सुन नहीं सकती, तो अपन ये पढ़ेंगे। मेरी एक बहन है, वहाँ मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों को छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा या बंद है। कूदते उछलते और कलाबाजियों लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। ठीक है, वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती है। जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता के अनुसार ये इस कविता को इनने लिखा है। अनुवाद अरविंद गुप्ता ने किया है। जीन व्हाइटहाउस पीटरसन ने कविता के कुछ अंश लिखे। ठीक है, तो इसने क्या है, चश्मा लगा के रखा है और ये दोनों की भूरी आंखें हैं। तो इसकी आंखें ये बोल नहीं सकती और ये उसकी बहन को बहुत कुछ बताना चाहती है। ठीक है, और वो भी स्कूल जाती है। अब देखो,
हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही इतना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझ जाते हैं। चेहरा है आईना। अपने आसपास के छोटे बच्चे करीब 6 से 8 महीने के को देखो, वे अपनी बातें बिन बोले कैसे कहते हैं। तो अपन बताते हैं कैसे करते हैं। 6 से 8 महीने के बच्चों अजीबोगरीब आवाजें और इशारों से अपनी बात कहते हैं। बच्चे की माँ और परिवार के अन्य लोग उसकी बात समझने में माहिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माहिर हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम सोच रहे होंगे कि कैसे चेहरे हैं, ना इनमें आंखें, ना कान, नाक, ना कान, ना मुंह, ये सब तो तुम्हें बनाने हैं। पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ अफलाव है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया, वह दुखी है। कैसा होगा उसका चेहरा? ऐसा सड़ा सड़ा ऐसा चेहरा होगा। और आपको जैसा लगे आप वैसा बना सकते हो। ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। तो अच्छे से चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं।
अरे यार, आप अच्छे से बनाइए। यहाँ यामिनी की अम्मा है। यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिर कर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। ठीक है, ये क्या है? यहाँ रेहाना है। रेहाना को कुत्तों ने बहुत डर लगता है। वहाँ खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रहना का चेहरा? सबके चेहरे आप आपके हिसाब से बनाइए। ठीक है, इसको आप जैसा चाहो वैसे रंग में रंग सकते हो। ओके, जितना अच्छा हो सके आप चेहरा को बनाइए, जैसा भी आपको पसंद हो। ठीक है, अब क्या है, चेहरे को देखकर हमें पता चला जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की और तुम्हारा हाथ और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया? नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच से, इशारों से और चेहरे के हाव भाव के इस्तेमाल से इन्हें मुद्राएं कहते हैं। तो क्या है, नीचे दिए गए चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी गई, इन्हें देखकर और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। ठीक है, जैसे कि उसने पहले पूरी उंगलियों को दबा के रख, ठीक है, दूसरे में पूरों को खोल के रखा है अपने हाथों को। फिर उसने अंगूठे को और लास्ट उंगली को, चीटी उंगली को और तीनों उंगलियों को आगे को झुका के रखा। फिर दोनों हाथों को मिला के और दोनों अंगूठों को साइड में निकाल के रखा है। ये ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाने और उस कहानी पर बातचीत भी करो। ठीक है, एक थी गिलहरी, वो पेड़ पर चढ़ी। फिर उसने बनाया खाना। गिलहरी खाना पका रही थी। फिर उसका खाना बन गया तो वो मजे कर रही थी। फिर कौवा आया और चींटी आई और चूहे आए, सब खाना खाने लग गए उसी पेड़ पर। तो कहानी होती है यहीं पर समाप्त।
बच्चों आप वीडियो को सुनिए और नोट्स कंप्लीट करिए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।